जय श्रीमन नारायण। देखिए, हमने आपको बताया था कि भगवान से क्या मांगना चाहिए, लेकिन भगवान से कैसे मांगना चाहिए ये हमको महाराज पृथु सिखाते हैं। आपने महाराज पृथु का नाम तो सुना ही होगा, श्रीमद् भागवत कथा में आती है इनकी भी एक कथा। बताते हैं, आप किस ग्रह पर रहते हैं? धरती पर। एक बार जब महाराज पृथु का राज चल रहा था, उस समय एक बार धरती पर अकाल पड़ा। सारी प्रजा घबरा करके महाराज पृथु जी के पास गई। पृथु जी ने अपना तीर निकाला और धरती के पीछे पीछे भागने लगे। धरती गौ माता का रूप बना करके भाग रही है, पृथु जी भी उनके पीछे भाग रहे हैं। धरती ने पूछा कि हे महाराज, मेरा क्या अपराध है जिसके कारण आप मुझे मार रहे हैं? तो महाराज पृथु ने कहा कि तुमने अन्न जल देना क्यों बंद कर दिया? तो पृथ्वी कहती है कि महाराज, आपके पहले जो दुराचारी राजा हुए थे, के कारण इस धरती पर यज्ञ तप नहीं हुआ, इस कारण मैं अन्न जल नहीं दे पा रही हूं। आप ये जो बाण है इसके द्वारा मुझे समतल कर दीजिए, तब पुनः अन्न जल देना प्रारंभ हो जाएगा। तब महाराज पृथु ने वो बाण छोड़ा पृथ्वी पर और उसको समतल किया। अब पृथु के द्वारा धरती को समतल होने के कारण धरती का एक और नाम पड़ गया पृथ्वी। इसी कारण इस धरती को पृथ्वी बुलाते हैं। और पृथ्वी ने इतना अन्न जल देना प्रदान किया कि प्रजा कर लेकर के महाराज के पास आती थी, लेकिन महाराज मना कर जाते थे कि अभी कोष खजाना भरा पड़ा है, आप कर पुनः ले जाइए। इतना अन्न जल दिया पृथ्वी ने। देखिए, जब ज्यादा धन आता है, या तो व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है या तो परमार्थी हो जाता है। महाराज पृथु ने तुरंत संकल्प लिया कि अब मैं 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करूंगा, जिसमें से उन्होंने 99 यज्ञ पूर्ण किए। 100वां यज्ञ प्रारंभ होना था। इंद्र का सिंहासन डगमगाया कि कहीं ये 100 यज्ञ पूर्ण कर लेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और ये कहीं मुझसे मेरा इंद्रासन ना मांग ले। इस कारण उस यज्ञ में इंद्र विघ्न डालने लगा। लेकिन वहां जो विद्वत जन बैठे थे, उन्होंने ऐसा मंत्र पढ़ना प्रारंभ किया कि इंद्र स्वयं आकर के यज्ञ में गिरने लगा। सारे देवता घबरा गए। घबरा करके श्री हरि के पास गए। तब श्री हरि स्वयं प्रकट हुए पृथु जी के सामने। पृथु जी खड़े होकर के दंडवत प्रणाम किए श्री हरि को। भगवान ने कहा, पृथु, तुमने 99 यज्ञ पूर्ण किए हैं, इससे मैं प्रसन्न हुआ। अब मैं कहूंगा तो तुम 100वां यज्ञ पूर्ण करोगे क्या? बोले, नहीं प्रभु। तुम 100 यज्ञ क्यों कर रहे थे? तो पृथु कहते हैं कि मैं तो आपको प्रसन्न करने के लिए कर रहा था। भगवान ने कहा कि हे पृथु, अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं 99 यज्ञ का फल लेना चाहता हूं तो क्या तुम मुझे दोगे? तो महाराज पृथु ने कहा कि मैं यज्ञ ही तो इसलिए कर रहा था ताकि इसका फल आपको मैं दे पाऊं। और भगवान ने पूछा, पृथु, क्या तुम ये 100 अश्वमेध यज्ञ इंद्र का पद प्राप्त करने के लिए कर रहे थे ना? ब्रह्मा का पद प्राप्त करने के लिए कर रहे थे ना? हे पृथु, क्या तुम ये 100 यज्ञ इंद्र का पद प्राप्त करने के लिए कर रहे थे क्या? तो पृथु जी कहते हैं, नहीं प्रभु, मैं तो आपकी सेवा के लिए यह यज्ञ कर रहा था। भगवान ने पृथु जी से कहा कि पृथु, आज मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूं, तुमको क्या चाहिए? तुम वरदान मांगो। क्या तुम्हें ब्रह्मा का पद दे दूं? क्या तुम्हें इंद्र का पद दे दूं? लेकिन पृथु जी ने कहा कि नहीं प्रभु, ना मुझे इंद्र का पद चाहिए, ना मुझे ब्रह्मा का पद चाहिए। एक चीज है जो मैं मांगना चाहता हूं, लेकिन वो सेवा तो श्री जी के पास है, लक्ष्मी जी के पास में है, आपके चरणों की सेवा। लेकिन प्रभु, मैं वो सेवा नहीं ले सकता क्योंकि लक्ष्मी जी रूठ जाएंगी, तो मुझे वो सेवा भी नहीं चाहिए। बार बार भगवान के कहने पर कि पृथु कुछ तो मांगो, कुछ तो मांगो। फिर पृथु जी कहते हैं, हे प्रभु, आप मुझे अपने भक्त के घर में जन्म दे दीजिएगा।
अगर भक्त के घर में भी जन्म ना दे पाओ तो अपने भक्त के घर की नाली का कीड़ा मुझे बना दीजिएगा। तो भगवान ने कहा कि प्रभु नाली का कीड़ा? तो पृथु जी कहते हैं कि भगवान, आपका भक्त आपके लिए प्रसाद बनाएगा, आपको भोग लगाएगा, स्वयं पाएगा, फिर झूठन हाथ धोएगा। तो एक अन्न का कण भी अगर मेरे मुख में चले गया और मैंने उसे पा लिया तो मेरा उद्धार हो जाएगा। बस मैं यही चाहता हूं। भगवान पृथु जी से बहुत प्रसन्न हुए, अनेकों अनेक पृथु जी को वरदान दिए। देखिए भगवान से कैसे मांगना चाहिए। आप भगवान से कभी भी भगवान मुझे ये दे दीजिए, भगवान ऐसा हो जाएगा तो मैं आपको इतने फल चढ़ा दूंगा, मेरे बेटे की शादी हो जाए, नहीं। आप भगवान से भगवान को ही मांग लीजिए। तो तात्पर्य यह है कि हमको भगवान से कैसे मांगना चाहिए उनकी भक्ति को। दूसरा, जब व्यक्ति के पास ज्यादा धन आता है या तो वो स्वार्थी हो जाता है या तो परमार्थी हो जाता है। स्वार्थी का अर्थ यह है कि वो खुद के बारे में सोचता है, भगवान की भक्ति से दूर हो जाता है। और परमार्थी का अर्थ यह है कि वो दान जप तप पुण्य पूजा पाठ करता है। जय श्रीमन नारायण।